स्वागत है दोस्तों आपका इन्वेस्टिंग के डेटा चैनल में। और आज का टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीपी जैसे कहते हैं। अभी रिसेंटली सीरीज 2 उनका खत्म हुआ है, और अगर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो गुड, अगर नहीं किया है तो आज हम बात करेंगे इस गोल्ड बॉन्ड के बारे में, समझेंगे क्या है, फिजिकल गोल्ड से कैसे कंपेयर होता है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न्स है, हिस्टोरिकल 20 साल 25 साल के गोल्ड के प्राइसेस को स्टडी करेंगे, उससे स्टडी निकालेंगे कि क्या रिटर्न्स रहते हैं और क्या अगर फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और सेंसेक्स और निफ्टी के साथ भी इंडेक्स बेंचमार्किंग करेंगे ताकि हमको एक आइडिया मिले मार्केट के साथ कैसे इसका रिलेशनशिप है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है बहुत सालों से। 1930s में गोल्ड स्टैंडर्ड था एक जो अबंडन कर दिया गया था। उससे पहले तो गोल्ड वाज द यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। लेकिन उसके बाद भी गोल्ड का डिमांड कम नहीं हुआ। ग्लोबली डिमांड हैज़ ऑलवेज बीन देयर, स्टोर ऑफ वैल्यू है। इंडिया में तो बहुत सारे कल्चरल बिलीफ सिस्टम्स है जिसकी वजह से गोल्ड को यूज़ किया जाता है शादी में और गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए। तो गोल्ड का डिमांड इंडिया में बहुत हाई है। बट फिजिकल गोल्ड का प्रोसेस करना में बहुत सारे चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल एक तो सिक्योरिटी का है, आप उसको कैसे प्रोटेक्शन देंगे, वो गोल्ड आप कहाँ रखेंगे, घर पे रखेंगे, बाहर रखेंगे, ऑल दोस चैलेंजेस है। सेकंड थिंग, अगर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको वैसे भी मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे जो आपके रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए इसका एक ऑल्टरनेट लाया जिस कॉल्ड एसजीपी, द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्या है ये? एक सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो ये एक डिजिटल वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है बट आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हो। जो भी उसका प्राइस है उस प्राइस के बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये 8 साल के लिए इशू होते हैं, और इसमें मिनिमम 1 ग्राम तक इन्वेस्ट करना है आपको। इट कैन बी अप टू 4 kgs फॉर इंडिविजुअल्स। नाउ ये आरबीआई ने इशू किया है तो इसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, आपको वो वाला रिस्क एलिमेंट इसमें है नहीं। अभी इसको हम समझते हैं कि इसमें कोर बेनिफिट्स क्या है। मेजर बेनिफिट है इसमें कि इसमें कोई फंड मैनेजमेंट नहीं। तो नॉर्मली आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको एक फंड मैनेजमेंट फ़ी रहता है, ऑन एन एवरेज 1% आपका फंड मैनेजर फ़ी है। यहाँ पे वो नहीं है, आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। जो प्राइस पे आपको आपने इशू किया है वो प्राइस पे आपको मिल जाता है गोल्ड। एंड देन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उस टाइम में जो भी प्राइस डिसाइड होता है गोल्ड का, आपको नेट डिफरेंस आपको is your net return. There is no management fees, no additional GST, no brokerage charges, all of that, right? Second thing is you are also exempt from the capital gains. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी 8 साल के बाद में जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। आज के डेट में जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में जो आपके रिटर्न्स आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर लग जाता है, 10% के आसपास है। बट गोल्ड में जब आपको 8 जिस एस जी बी बॉन्ड की वजह से जो आपको 8 साल के बाद में रिटर्न्स मिलेंगे उस कैपिटल गेन्स पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। सेकेंड एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लान इज द 2.5% एनुअल रिटर्न। इसका इस प्लान में आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। इट्स एन इंटरेस्ट रेट दैट इज गिवन टू यू एवरी ईयर। तो 8 साल का प्लान है, हर साल आपको 2.5% 6 मंथ्स के इंटरवल में आपको दिया जाएगा। बट दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट दैट यू आर गेटिंग। सो जैसे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आता है टैक्स लग सकता है, वैसे ही इस पे भी आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स डालना है, टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके पास फिजिकल गोल्ड होता है तो आप किसी ये जो सिस्टम होता है ना, गोल्ड को आपने गिरवी रख दिया और उस गिरवी के अगेंस्ट में आपने कुछ पैसा लोन ले लिया और आपने जो भी आपके पर्पस था उसके लिए, वो सेम चीज़ आप एस के साथ भी कर सकते हो। जब आपने एस में इन्वेस्ट किया होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ कोलेटरल, उसको भी दिखा के आप लोन्स ले सकते हो। सो इतना तो क्लियर है कि एस फ्रॉम अ प्लान परस्पेक्टिव इज गुड। नो कैपिटल गेन्स, एडिशनल 2.5% रिटर्न मिलेगा आपको साल का, कोलेटरल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फंड मैनेजमेंट भी चार्जेस नहीं है। सो ऑल इन ऑल साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। अब हम लास्ट 2 साल, लास्ट 20 साल का डेटा देखते हैं गोल्ड का और उसका स्टडी करते हैं। देखते हैं कि इस तरह के प्लान्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 8 साल के बॉन्ड्स में, किसी भी टाइम पे अगर इशू हुआ होता, इरेस्पेक्टिव वेदर इशू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस पैटर्न्स पे स्टडी करते हैं, रिटर्न देखते हैं और मार्केट्स के रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द नोटबुक जो मैं बात कर रहा था, जिसमें सारा स्टैटिस्टिक्स है जो अभी स्टडी हम देखने वाले हैं। ये नोटबुक ऑलरेडी गिटहब पे है, आप कभी भी इसको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। तो डेटा मेरे पास क्या है, 1980s से आज तक का 23 तक गोल्ड प्राइसेस फॉर 24 कैरेट 10 ग्राम्स का प्राइस हिस्ट्री है हमारे पास। तो लास्ट 30 साल का डेटा मिल गया, 30 नहीं, ज़्यादा ही हो गया। और उसी टाइम से सेंसेक्स का वैल्यूज़ भी है,
और सेंसेक्स का वैल्यू इसलिए रखा था कि हम इसको सेंसेक्स के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे। ये मैंने एक एनुअल एक प्राइस रखा हुआ है। अभी साल भर में ऑब्वियसली प्राइस फ्लक्चुएट तो करता है, बट फॉर दिस स्टडी हमने एक सिंगल एक एवरेज नंबर रखा हुआ है। जैसे आज के डेट पे एवरेज नंबर ये है, सेंसेक्स का वैल्यू ये है, गोल्ड का प्राइस ये है। ओके, तो हम अभी क्या स्टडी करेंगे? एसजीपी प्लान में क्या होता है कि आपको 8 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है और 8 साल के बाद आपको जो भी रिटर्न्स मिलेंगे वो रिटर्न्स मिलेंगे। अब अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पे एक सिंपल प्लॉट है जो जो सेंसेक्स और गोल्ड के प्राइसेस का चार्ट है। ये लॉग स्केल में है बिकॉज इनके वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, इसलिए स्टडी के लिए इजी पड़ता है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का बिहेवियर है। अगर आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस और सेंसेक्स में इनफैक्ट 97% कोरिलेशन है, विच मीन्स वो 97% सिमिलर तरह का डायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं। ये एग्रीगेटेड है, इसलिए आपको जैसे कोविड का फॉल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एनुअल एक सिंगल पॉइंट है। बट इफ़ यू लुक एट ओवरऑल ट्रेंड, सिमिलर तरह का ट्रेंड है। सेंसेक्स और गोल्ड प्राइस में सिमिलर तरह का ट्रेंड है। हाउएवर थोड़ा कुछ कुछ जगह में ऑपोजिट भी गया है, मार्केट के ऑपोजिट भी गया है, और इसका रीज़न भी है बिकॉज जब मार्केट में बहुत डर होता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना मांगते हैं। नाउ अभी हम देखेंगे कि ये गोल्ड के जो प्राइसेस है, ये 8 साल में जो इनका रिटर्न आता है, इनको अलग-अलग साल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है, मैं उस प्लॉट में चले जाता हूँ, ये वाला। इसको अच्छे से आप देखिए, इसमें क्या है? इसमें है, ये एक हीट मैप है। सीएजीआर हम यूज़ करेंगे। सीएजीआर इज़ द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इन सिंपल टर्म्स अगर इसको समझें तो ये है कि हर साल आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा, ये है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 1980 जब स्टार्ट था तब से सिमुलेशन किया हमने टिल दिस ईयर, और 8 स्पेसिफिक ईयर्स पे सिमुलेट किया है। 8 प्लान, मतलब ये 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, अप टू 8 ईयर प्लान्स को सिमुलेट किया है। इससे मतलब ये पता चलता है कि मान लीजिए अगर 4 ईयर प्लान आप इन्वेस्ट करते हैं या 5th, 6th, 7th ईयर में रिडीम करते हैं। बाय द वे एसजीबी प्लान जो होता है, जो 8 साल के प्लान है, उसमें आपको 4th ईयर के बाद 5th, 6th, 7th ईयर से भी आप रिडीम कर सकते हैं अगर आपको रिडीम करना है। तो इसलिए मैंने अलग-अलग ईयर्स का स्टडी को रखा है यहाँ पे। यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या है? जैसे अभी ये सीएजीआर 8 का मतलब क्या है 23 में, इस 10.46 का मतलब ये है कि अगर मैं 8 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो 2023 में मेरे को 10.46% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से रिटर्न मिलता। मतलब हर साल मेरे को 10% का रिटर्न का एवरेज मिलता। अब ये देखेंगे ये नंबर अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग है, बिकॉज़ गोल्ड के प्राइस भी फ्लक्चुएट हुए, इसलिए उस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या रिटर्न मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2019 में आपने एग्ज़िट किया होता, उस टाइम में आपको सिर्फ 3% या 3.5% का रिटर्न, मतलब उससे 8 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 3% का रिटर्न मिलता। ये भी है। तो डेटा में दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 10% का रिटर्न ही मिलता। अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग रिटर्न्स मिले। जैसे कुछ अच्छे पीरियड्स भी आए बहुत, जैसे 2011-12 में आप देखेंगे, अगर आपने 8 साल वाले प्लान में इन्वेस्ट किया होता, अगर 8 साल वाला कोई प्लान होता, आई डोंट नो अगर है कि नहीं, अगर होता तो किस तरह के रिटर्न मिलते हैं? या मान लीजिए हम फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते थे 8 साल के लिए, आपको इस तरह के रिटर्न मिलते। तो ये ग्रिड में हमको पता चल रहा है कि रिटर्न्स कैसे हैं। अब ऑब्वियसली शॉर्ट ड्यूरेशन में आप रिटर्न देखेंगे तो अ, उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, और वो हम इस पे फ़ोकस नहीं करेंगे बिकॉज़ एसजीपी में आप वैसे भी 4 साल के अंदर निकल नहीं सकते। सेकंड इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन में जब आप करने जाएँगे तो वो इन्वेस्टमेंट के डेफिनिशन के अगेंस्ट में हो जाता है, और एंड देन टैक्सेशन बेनिफिट्स एंड ऑल दैट यू डोंट गेट, राइट? सो नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, वो इस पैटर्न में है 8 साल के रिटर्न, ओके? इस साल तो अच्छा रिटर्न मिल जाता, मतलब इस साल जो मैच्योरिटी होने वाला है उनको अच्छा रिटर्न, लास्ट ईयर तक अच्छा नहीं था। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका मैच्योरिटी डेट कब है, क्योंकि उसी टाइम में आपको मैच्योर होगा, उस दिन जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। रिटर्न्स आर डिसेंट, बट जैसे मैंने आपको कहा था कि एसजीपी में देयर इज़ अ स्पेशल 2.5% रिटर्न एडिशनल, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है टैक्सेबल इनकम के साथ। वो रिटर्न हमको आइडियली जोड़ना चाहिए इसमें। अगर हम एसजीबी प्लान की बात कर रहे हैं, तो ये रिटर्न जो भी आएगा,
उसके ऊपर हम एडिशनल और 2.5% जोड़ सकते हैं, जो हमको पोटेंशियली मिल सकता है, मिलेगा हर साल, राइट? तो मैंने क्या किया, इसी ग्रिड को और 2.5% ऐड कर दिया। तो जो ये 10.46 है, इसमें 2.5 ऐड कर देंगे, तो ये नया ग्रिड आ जाएगा, जिसमें वही वैल्यू 12.96 हो गया। ये बढ़ गया क्योंकि वो 2 पॉइंट, मैंने तो सारे बेसिकली प्रीवियस चार्ट में से 2.5 बढ़ा दिया सब में। तो ये अभी आपका न्यू रिटर्न, अगर अभी आप एग्जिस्टिंग एसजीपी को देखेंगे तो ये है एसजीपी का रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ क्या रिटर्न आपको एसजीपी दे रहा है और या दे सकता है, उसके हिस्टोरिकल पैटर्न। हम 8 ईयर वाले में देख रहे हैं, लेकिन आप 6 ईयर 7th ईयर का भी नंबर्स देख सकते हैं। एज यू कैन सी, ऐसा नहीं है कि हर 8 ईयर पीरियड में रिटर्न्स ऐसे मिले। देर आर पीरियड्स लाइक दिस, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये वाले पीरियड 2016, फिर 19, बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पे रिटर्न थोड़े कम भी है, बिकॉज गोल्ड है। इट इज़ नॉट लाइक मार्केट जो लॉन्ग टर्म में से ऊपर ही जाएगा। इसके इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो इतना हमको पता चल गया कि रिटर्न तो डिसेंट है, और 2.5% जब ऐड हो जा रहा है उसके बाद उसका रिटर्न बहुत ही डिसेंट है। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड रिटर्न इन एनी वेज। सेकेंड थिंग इज, आपको आरबीआई का एश्योरेंस मिल रहा है, तो रिस्क फैक्टर भी एकदम कम हो जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एस जी बी 8 ईयर प्लान इज अ गुड डाइवर्सिफिकेशन टू योर पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्टिवली, तो थोड़ा परसेंटेज पोर्टफोलियो तो ज़रूर यहाँ जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है तो डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम मार्केट को भी स्टडी करते हैं हर समय, तो हमको ये देखना चाहिए कि यही स्टडी मार्केट के साथ, सेंसेक्स के साथ करते तो कैसा आता है। इसलिए मैंने इसी स्टडी में सेंसेक्स का प्लॉट भी डाल दिया। तो ये जो रिटर्न है जो आपको चार्ट में दिख रहा है, दिस इज द सीएजीआर फॉर सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स में आप 8 साल का, 7 साल का, या अलग अलग ड्यूरेशन का प्लान करेंगे तो किस तरह के रिटर्न आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो सी ए जी आर 8 साल का, आई मीन, हैज़ बिन गुड। अगर इस कॉलम को आप कंपेयर करेंगे तो एज अ होमवर्क, जो आपको, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, इन अगर आप 8 साल वाला प्लान को देख रहे हैं एस का, तो उस प्लान को, इस प्लान और सेंसेक्स के रिटर्न्स को आप देखिए, कंसिस्टेंसी को देखिए, क्या पैटर्न रहा है लॉन्ग टर्म में, क्या रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में लॉन्ग टर्म, मतलब इतना तो क्लियर है इस चार्ट को देख के कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में इन्वेस्टेड रहने में आपको फ़ायदा है। और क्योंकि गोल्ड एक अच्छा हेज की तरह काम करता है, और 2.5% का आपको एडिशन, अगर वो 2.5% नहीं मिलता, तो ये नंबर्स कुछ कुछ टाइम में एफडीज के भी नीचे जा सकते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड, राइट? तो 2.5% के वजह से ये नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड। ओके, एंड आई थिंक दैट्स, एंड बिकॉज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। इसमें तो आपको आपको टैक्स लग भी जाएगा, सेंसेक्स वाले में आपको तभी भी टैक्स लग जाएगा जब आप कैपिटल गेन करेंगे और आप मतलब सेल करेंगे म्यूचुअल फंड्स को, बट इसमें वो भी नहीं लगेगा। तो वो पॉइंट ऑफ, सो इट लुक्स लाइक दिस नंबर्स आर गुड। एक तो क्लियर है कि एस के नंबर्स अच्छे हैं, तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, 2.5% का एडिशनल जो है उसके वजह से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉब्लम नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज है जो मैं नोटिस किया है, वो है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड डेट मैच्योरिटी। क्योंकि 8 साल का जो प्लान है, तो एक स्पेसिफिक डेट पे आपका प्लान मैच्योर होगा, उस स्पेसिफिक डेट पे जो भी गोल्ड का प्राइस होगा वो आपको मिलेगा, और आपको वो एक्सेप्ट करना होगा उस टाइम में। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आपका कोई एंड डेट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, आपने इन्वेस्ट किया है, आपको 8 साल बाद में, 10 साल बाद में कब निकालना है वो आपके ऊपर, और कितना निकालना है आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे एक डेट फिक्स्ड है, और उसके वजह से क्या होता है, हो सकता है कि उस दिन, उस टाइम, उस मंथ में मार्केट बेयरिश हो और प्राइस फॉल किया हो, तो आपको जो लॉ, मतलब जितना मिल सकता है उससे कम मिले, राइट? बिकॉज आप होल्ड नहीं कर सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते उस टाइम के बाद। तो दैट्स द ओनली डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू सेंसेक्स या इंडेक्स का रिटर्न्स के हिसाब से। बट ओवरऑल रिटर्न्स आर गुड, रिटर्न्स लुक डिसेंट, and because they are low risk instruments, so I think it's a good scheme for diversification. So अगर आपने scheme 2 में नहीं किया है, तो look out for the new scheme that is coming, check out the prices and make an informed decision on the investment. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग ऑलरेडी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको भी बताइए ताकि वो स्टार्ट करें। और अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो मैं आंसर कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।